और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आस्था, भक्ति और विश्वास से भरी 5 शुभ तस्वीरें। आज सोमवती अमावस्या है, पितरों के तर्पण पूजन का दिन है। प्रयागराज से लेकर वाराणसी और हरिद्वार के गंगा घाटों पर सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में शिव तांडव स्तोत्रम को 1000 कन्याओं ने अपनी नृत्य कला के माध्यम से प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र, गुजरात में आज सावन का आखिरी सोमवार है। तमाम मंदिरों से आई आस्था भक्ति की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग महोत्सव में परंपराओं के खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं, वो भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सोमवती अमावस्या की बात करेंगे। आज सुबह से ही पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है और धार्मिक लिहाज से अमावस्या के दिन को काफी बड़ा और अहम माना जाता है। और सोमवती अमावस्या पर गौदान और स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन भगवान शिव, श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। ये उत्सव, ये उल्लास, ये आस्था, ये भक्ति, सोमवती अमावस्या के पावन दिन आज पूरे देश में उल्लास का माहौल है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के लिए उमड़ पड़े। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक घाटों पर आस्था का संगम दिखा। सभी श्रद्धालुओं में सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार बनने की होड़ सी लगी रही। वैसे तो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और हरिद्वार की हर की पैड़ी पर साल भर आस्था का मेला उमड़ता रहता है। दूसरे घाटों पर भी गंगा स्नान और पूजा अर्चना आरती के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती है। लेकिन सोमवती अमावस्या की बात तो कुछ अलग ही है। कोई अपने पितरों और नवग्रहों की कृपा पाने की मनोकामना लिए डुबकी लगाने आया, तो किसी ने अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की इच्छा के लिए पीपल के पेड़ की विशेष पूजा अर्चना की। हम प्रयागराज में आए हैं, ग्वालियर से बस आई है। आज सोमवती अमावस्या है, गंगा स्नान करने आए। दान पुण्य किया, सीधा दिया, साड़ी ब्लाउज गंगा जी को पहराया। हम लोग मैनपुरी से आए हुए हैं और आज सोमवती अमावस्या है, यहाँ स्नान करने के लिए आए। वैसे सुहागिन स्त्रियों के लिए ये सोमवती अमावस्या का बहुत पुण्य होता है। आज यहाँ के गंगा स्नान किया, सीधा दिया, गंगा जी की पूजा की। आज सोमवारी अमावस्या पड़ी है तो यहाँ पे हम लोग पीपल के वृक्ष की फेरी लगाते हैं। अपने सुहाग की रक्षा के लिए मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं। उन्हीं के लिए सोमवारी अमावस्या पूजा की जाती है। हम लोग सुहाग के लिए ये पूजा करते हैं। पीपल के वृक्ष के 14 फेरियां लगाए हैं और यहाँ महाराज जी का दर्शन करने आए थे, तो आज यहाँ हम लोग ये भी कर लिए पूजा पीपल के वृक्ष के। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन का बड़ा महत्व होता है। इस दिन पितरों का तर्पण, पिंड दान किया जाता है। सोमवती अमावस्या पर गौदान और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव, श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। सोमवती अमावस्या पर पूजा उपासना करने से पितरों की और नवग्रहों की कृपा आपको मिल सकती है। और सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन भी है, चंद्रमा का दिन भी है, अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि भी है। तो सोमवती अमावस्या पर शिव जी, चंद्रदेव और पितरों की कृपा से तमाम दोषों से मुक्ति मिल सकती है। सोमवती अमावस्या पर महाराष्ट्र के बारामती में भी मानो भक्ति का समंदर उमड़ पड़ा। अखंड महाराष्ट्र के कुल देवता माने जाने वाले जेजुरी गढ़ पर आज सोमवती अमावस्या यात्रा धूमधाम से निकाली गई। एक तो सोमवती अमावस्या, दूसरे गुजराती सावन का आखिरी सोमवार। महादेव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने का दोहरा मौका। और माना जाता है कि जेजुरी में खंडेराया का शिवलिंग है, लिहाजा हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। पूरा जेजुरी किला पीले रंग से भर उठा। श्रद्धालु ने जमकर पीले रंग के अबीर गुलाल उड़ाए। आज की सोमवती अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि आज शिव योग, सिद्ध योग और मघा नक्षत्र का निर्माण हुआ। शिव योग कल शाम 5:50 पर शुरू हुआ और ये योग आज शाम 6:20 तक रहेगा। इसके अलावा
सिद्ध योग आज शाम 6:20 पर शुरू हो जाएगा और 3 सितंबर यानी कल शाम 7:05 पर इसका समापन होगा। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और बारामती से वसंत मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाय पर चर्चा और कोई गुड न्यूज हम आपको ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो पैरा ओलंपिक से एक अच्छी खबर आ रही है, एक और गोल्ड भारत की झोली में। पेरिस पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में ये गोल्ड हासिल किया है। भारत के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है पेरिस पैरा ओलंपिक में, जहां पर एक और गोल्ड भारत के खाते में आया है। बैडमिंटन में नीतीश कुमार को ये गोल्ड मेडल हासिल हुआ है तो भारत के लिए। बता दें आपको, पैरा ओलंपिक की अगर बात करें, शुरुआत ही गोल्ड मेडल से हुई थी और अब कुल मिला के 9 मेडल हमारे पास हमारी झोली में, भारत की झोली में आ चुके हैं, जिसमें 2 गोल्ड आई थिंक हो चुका है। सबसे पहले अवनी लेखरा जो है उन्होंने गोल्ड जीता था महिला 10 मीटर पिस्टल में, उन्होंने जीता था। उसके बाद और भी कई सारे मेडल्स हमें आए और अब पेरिस पैरालंपिक से यह खुशखबरी आई है कि एक और गोल्ड मेडल एक और गोल्ड हमारे झोली में आ चुका है। तो आपको सबसे पहले हमने बताया कि अवनी लेखरा ने सबसे पहले गोल्ड जीता था 10 मीटर पिस्टल में और अब बैडमिंटन में भारत को एक और गोल्ड। और अब आपको दिखाते हैं काशी विश्वनाथ धाम की एक शानदार छटा। यहाँ के मंदिर चौक में तमिलनाडु की एक संस्था ने शिव तांडव स्तोत्रम की अद्भुत प्रस्तुति दी। यहाँ ICMDA की करीब 1000 कन्याओं ने देवाधिदेव के चरणों में वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए शिव तांडव नृत्य पेश किया। बिल्कुल, इस प्रस्तुति में पद्मश्री से सम्मानित मृदंग सम्राट डॉक्टर येला वेंकटेश्वर राव भी शामिल थी। आप भी देखिए ये कार्यक्रम। तो आपको बता दें, उत्तर भारत में अब भादों का महीना चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के पंचांग के अनुसार वहां सावन महीना ही चल रहा है और इस सावन महीने का आज अंतिम सोमवार है और सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इसलिए आज महाराष्ट्र और गुजरात के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए हैं। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। हर पल वो खुश है जो शिव का भक्त है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो कल्याणकारी है। वही सुंदर है और जो सुंदर है वही सत्य है। भगवान भोले शंकर का प्रिय महीना सावन है और सावन के सोमवार को शिव उपासना के हिसाब से बड़ा महत्व है। और ये तस्वीर अमावस्या तिथि के हिसाब से सावन महीने के आखिरी सोमवार की है। ये 4 तस्वीरें मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत की हैं, जहां भगवान शिव के अभिषेक और पूजा पाठ के लिए शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में संक्रांति और पूर्णिमा तिथि के हिसाब से सावन मास बीत चुका है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात समेत कुछ राज्यों में वहां के पंचांग के हिसाब से आज सावन का आखिरी सोमवार है। इसीलिए यहाँ के मंदिरों में शिव आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में आज सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। मराठी कैलेंडर के अनुसार
सावन के आखिरी सोमवार को भगवान भोले शंकर को प्रसन्न कर भक्त उनका आशीर्वाद हासिल करने यहाँ पहुँच रहे हैं। आज श्रावण का आखिरी सोमवार है। बाबुलनाथ दादा आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे। प्राचीन काल से मुंबई में काफी लोग सब भक्त सब यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए और सबकी मनोकामना सब वगैरह पूरी होती है यहाँ पे 3 साल से, और हमारी सब मनोकामना पूरी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। शांत शरीर में एकदम सुख होता है सब। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी सावन के अंतिम सोमवार की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। ये तस्वीरें सूरत के जय ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर की हैं। गुजराती सावन मास के अंतिम सोमवार को यहाँ भस्म आरती में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। डमरू झाल के साथ भगवान भोले शंकर की आरती में श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव में डूब गए। शिव भक्ति की ये अद्भुत तस्वीरें देखते ही बन रही थी। अहमदाबाद के ग्यासपुर में स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर में भी सावन के आखिरी सोमवार को भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना की। यहाँ मंत्रोच्चार के बीच भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, मधु सब अर्पित किए। राजकोट के सर्वेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के खास आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। इस विशेष अवसर पर आरती के आयोजन के साथ साथ शिव भक्त भजन कीर्तन के साथ पूरे भक्ति भाव में लीन दिखे। मराठी और गुजराती पंचांग के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को यहाँ के शिवालयों में भक्ति की धारा बह रही है। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा महाकाल के दरबार में भी भक्ति की दिव्य छटा बिखरी। संक्रांति और पूर्णिमा तिथि के हिसाब से यहाँ सावन मास संपन्न हो चुका है, लेकिन सावन भादो महीने के 7वें सोमवार को यहाँ हुई भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंत्रोच्चार के बीच यहाँ भस्म आरती की छटा देखते ही बनी। बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात समेत कुछ राज्यों के पंचांग में उत्तर भारत के पंचांग से 15 दिनों का अंतर होता है और उसी के अनुसार इन राज्यों में आज सावन का आखिरी सोमवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे हमारे देश में शिव भक्तों की आस्था के केंद्र 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कई शिव मंदिर हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। और हम आपको ऐसे ही एक शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में दुर्लभ है। इस मंदिर की गाथाएं बेहद प्रचलित हैं और यहाँ होने वाले महादेव का श्रृंगार भक्तों को खूब आकर्षित करता है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल की नगरी उज्जैन से 67 किलोमीटर दूर स्थित आगरमालवा, जो कभी अंग्रेजों की छावनी हुआ करता था, यहीं से महज 5 किलोमीटर दूर इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैजनाथ महादेव का मंदिर है। ये मंदिर मनोहर पहाड़ियों और प्राकृतिक संपदा के बीचों बीच है। वाणगंगा नदी के किनारे स्थित बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पुरातात्विक महत्व के साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। खास बात है कि यहाँ होने वाला महादेव का श्रृंगार, सालों से महादेव यहाँ अपने भक्तों को अपने अलग अलग श्रृंगार के दर्शन देते हैं। कभी हिमालय पर्वत तो कभी अर्धनारीश्वर, कभी भांग से तो कभी नारियल से, तो कभी बर्फों के पहाड़, कभी औघड़ तो कभी ड्राई फ्रूट के श्रृंगार से सजे होते हैं यहाँ बैजनाथ महादेव। यहाँ होने वाला हर श्रृंगार भक्तों का मन मोह लेता है। बाबा बैजनाथ मंदिर अपने चमत्कारों को लेके, यहाँ की विभिन्न घटनाओं को लेके प्रसिद्ध है और यहाँ दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है अपने चमत्कारों के साथ साथ कि यहाँ पे नित्य श्रृंगार, बाबा के यहाँ पर नित्य श्रृंगार भी होते हैं। कई भक्त अपनी ओर से यहाँ पर भगवान का श्रृंगार कराते हैं। बैजनाथ के या महादेव के जो विभिन्न स्वरूप हैं
उस प्रकार के यहाँ पर श्रृंगार में दर्शन हो। भगवान के पूर्ण श्रृंगार के बाद यहाँ मंत्रोच्चार के साथ आरती की जाती है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग 13वीं शताब्दी का है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार अंग्रेजों के शासनकाल में कर्नल मार्टिन ने करवाया था। कहते हैं कि कर्नल मार्टिन आगर की छावनी स्थित अंग्रेजी फौज की तरफ से सन 1880 में युद्ध करने काबुल गए थे। महीनों बीत जाने के बाद भी जब कर्नल मार्टिन की कोई खबर नहीं आई, तब उनकी पत्नी उनके सकुशल लौटने के लिए यहाँ मन्नत मांगने आई थी। उन्होंने अपने पति के सकुशल लौट आने पर इस मंदिर का निर्माण कराने की मन्नत मांगी थी। कर्नल जब युद्ध से लौटे तो उनकी पत्नी ने कर्नल से कहकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये मंदिर काफी प्राचीन तो है ही, चमत्कारों से भी भरा हुआ है। वैसे तो भोले बाबा की तो पहचान आगे विश्व में है ही, लेकिन हाँ मंदिर की ये विशेष पहचान है कि एक तो ये भारत का पहला मंदिर है जो अंग्रेज द्वारा जीर्णोद्धार का है। दूसरा यहाँ का एक 1931 घटना जो जयनारायण बापजी खुद के रूप में भगवान कोर्ट में गए थे, तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है और भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसे चमत्कार यहाँ प्रतिदिन होते हैं। महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ देश भर से भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त यहाँ लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं और भगवान के आशीर्वाद के साथ विशेष श्रृंगार से सजे भोलेनाथ के दर्शन भी करते हैं। इस मंदिर की एक जो अलग से विशेषता है, या यूं कहें कि यहाँ जो भक्तों को सर्वाधिक भगवान के बाद आकर्षित करती है वो चीजें यहाँ का श्रृंगार। यहाँ साल भर में अमूमन प्रतिदिन श्रृंगार होता है और हर बार यहाँ पर अलग अलग तरह से श्रृंगार होता है, जिसको देखने के लिए पूरे भारत से भक्त लोग यहाँ आते हैं और भगवान के दर्शन लाभ लेते हैं। प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए देखिए, अब गणपति जी सबके घर में आने वाले हैं। आप लोगों में से कौन कौन है जो गणपति का स्वागत करते हैं? देखिए, पूजा तो गणपति के दौरान हम करते हैं स्पेशली, क्योंकि घर में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो उस दिन स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि जितने भी भगवान हैं उन्हें बीच में रखा जाता है और फूल प्रसाद ये चढ़ाया जाता है। मैं हमारे यहाँ तो नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि मेरी सारी फ्रेंड्स के यहाँ होता है, तो मेरा हर दिन बिजी रहता है। इनफैक्ट 10 दिन हर दिन बिजी रहता है कि सुबह जाना है, सुबह की आरती कहाँ पे मुझे अटेंड करनी है, शाम की आरती के लिए कहाँ जाए। शाम में शायद ज्यादा वक्त नहीं मिलता, हम लोग शाम में ऑफिस में रहते हैं, लेकिन सुबह की आरती आई मेक श्योर कि मैं अटेंड करके आऊँ। और अब तो इको फ्रेंडली गणेश जी भी आ गए हैं और विसर्जन आप घर में ही कर सकते हो, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बाहर जाना है या अलग से वक्त निकालना है, तो वो भी एक अच्छा ओकेजन होता है और उसमें आप घर पे ही कर सकते हो। बिल्कुल, देखिए अब जल्दी ही देश के हर कोने में गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों से माहौल गूंज उठेगा। महोत्सव के लिए अभी से ही तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिल्कुल, 7 सितंबर से गणपति महोत्सव का आरंभ होने वाला है। पूरे देश के साथ कश्मीर में भी गणपति के उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इस बार कश्मीर के 3 शहरों में गणपति की पूजा उपासना धूमधाम से होगी, जिसके लिए गणपति की मूर्तियां पूरी तरह से तैयार हो रही है और पुणे से आ रही हैं। गणपति महोत्सव उल्लास और उमंग का त्योहार है। महाराष्ट्र ही नहीं, अब तो पूरे देश में भगवान गणेश के इस पर्व की रौनक रहती है। खास बात यह है कि इस बार कश्मीर में भी 3 जगहों पर गणेश उत्सव की तैयारी चल रही है और इसके लिए पुणे से बाप्पा की 3 मूर्तियों को कश्मीर के कुपवाड़ा, अनंतनाग और श्रीनगर भेजा गया है। जो कश्मीरी यूथ पंडित है वहाँ से, उनके यहाँ से आज रिक्वेस्ट आई थी कि इस बार हमें 3 आइडल चाहिए, 3 मूर्ति चाहिए। एक कुपवाड़ा के लिए चाहिए, एक अनंतनाग के लिए चाहिए और एक श्रीनगर जो गणपति यार मंदिर है वहाँ के लिए चाहिए। तो 1.5 दिन का गणेश उत्सव गणपति यार मंदिर में होगा और कुपवाड़ा और अनंतनाग में 5 दिन का गणेश उत्सव सेलिब्रेट होगा। लास्ट ईयर इन लोगों ने दशहरा भी किया था, तो मुझे लग रहा है कि कहाँ तो भी ये आतंक की जो चीज़ें हैं, मिलिटेंसी जो है वो कम होती जा रही है, वो दिख रहा है और लोग वहाँ अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगने के बाद स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। पिछले साल से कश्मीर में गणेश महोत्सव की वापसी हुई है। श्रीनगर में धूमधाम से गणपति का त्योहार मनाया गया था, लेकिन इस बार कश्मीर के 3 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा।
पिछले साल लगभग 30-35 साल के बाद गणपति विसर्जन हुआ था और इस साल हम अनंतनाग में भी वो इनिशिएट कर रहे हैं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स इस टाइम रह रहे हैं और जो लोकलों की मदद से भी हमने जो इस साल इंतज़ाम रखा हुआ है। तो हम लोग एक विसर्जन के टाइम एक रोड रैली निकाल रहे हैं संगम तक, जो हम विसर्जन करेंगे वहाँ। पुणे में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कश्मीर के युवाओं को प्रतिमा दिया गया ताकि वो कश्मीर के अलग अलग शहरों में गणेश महोत्सव का आयोजन कर सके। हम लोग यहाँ से गणपति लेके जाएंगे और उनकी स्थापना हम इस साल से विश्व अनंतनाग से स्टार्ट कर रहे हैं और वो 5 दिन का हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें 5वें दिन एक हवन हमने कंडक्ट किया हुआ है जो प्रसाद के साथ में रहेगा और 4 बजे के करीब हम गणपति विसर्जन के लिए निकलेंगे। जब से कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है, हिंदू समुदाय अपने त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। जन्माष्टमी पर भी कश्मीर में अलग रंग और उमंग देखने को मिला है। ऐसे में अब लोगों को इंतजार है बाप्पा का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जन्माष्टमी जा चुकी है लेकिन गणेश चतुर्थी आ रहा है बिल्कुल। और गणेश जी, जैसा कि कहते हैं कि सभी देवताओं में सबसे पहले उन्हीं की आराधना होती है, तो ये दिन हर मायने में खास होता है। गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वो निराली है। यहाँ के बाजारों में बप्पा की मूर्तियों की रौनक देखने लायक है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने वीकेंड मनाया होगा, सबने मार्केट गए हैं आप लोग? हाँ, मैं जिस रास्ते से घर जाती हूँ वहां पर बहुत सारी गणेश जी की मूर्तियां आजकल बनकर तैयार हो रही है। मेरे ख्याल से गणेश उत्सव आने वाला है, इसीलिए मैं तो मार्केट नहीं गई, लेकिन मुझे गणपति को मतलब देखते ही ना एक वो पॉजिटिव वाइब जो आती है और उनको देख के ना बड़ा अच्छा हैप्पी फील होता है। प्रथम पूज्य इसीलिए उनको कहा जाता है। बिल्कुल। और कहीं ना इंस्टाग्राम को सबसे पहले पता चलता और वो आपको ऐसी रील्स दिखाने लगता है कि गणेश उत्सव में डेकोरेशन आप कैसे करें, होम डेकोर कैसा करें, तो वो तमाम चीजें भी देखने को यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैप्पी वाली फीलिंग आ गई है। थोड़ी सी फीलिंग आप भी लीजिए इस खबर के साथ। बिगड़े काम बनाने वाले, सुख समृद्धि का वरदान देने वाले, सुख करता विघ्न हरता गणपति घर आने वाले हैं। बस कुछ दिन का इंतजार, फिर बप्पा घर घर पधारेंगे, खुशियां लाएंगे। फिलहाल तो बाजारों में रौनक है, क्योंकि यहाँ बप्पा की मूर्ति आकार ले रही है, सज संवर रही है। कहीं रंग चढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं नए नक्श तराशे जा रहे हैं, और कहीं हो रहा है सबके लाडले गणपति बप्पा का श्रृंगार। बप्पा के आगमन का ये आनंदोत्सव हर प्रकार से सुखमय हो, इसके लिए बाजारों में भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं, ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न हो। पूरे देश में अपने लाडले बप्पा का आगमन और उसकी तैयारियां जोरों पर शुरू है। हम फिलहाल है अमरावती के जिराफे इनके बप्पा के प्रतिमाएं बनाने के कारखाने में, जहां आप देख सकते हो कि यहाँ पर बप्पा के ये छोटे छोटे जो प्रतिमाएं हैं जो घर पर स्थापित होने वाले हैं, उन पर आखिरी हाथ कलाकार यहाँ पर लगाता नजर आ रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बप्पा की ये इको फ्रेंडली मूर्तियाँ जो है, प्रतिमाएं जो है, उन पर आखिरी हाथ यहाँ पर कलाकार लगाते नजर आ रहे हैं। बस बप्पा के आगमन को अब कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले कि बप्पा की ये सुंदर मूर्ति जो है वो बनाने में कलाकार जुटे हैं। पिछले 5 सालों से यहाँ इको फ्रेंडली मूर्तियां ही बन रही हैं, खासतौर पर मिट्टी की। हालांकि इसमें मेहनत ज्यादा लगती है और हुनरमंद मूर्तिकार भी जरूरी है। बावजूद इसके पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्तियों का चलन धीरे धीरे कम हुआ है और एक बार फिर से
मूर्तिकारों का मिट्टी की मूर्ति बनाने पर जोर है। हमारे यहाँ पर लगभग 15 से 16 टाइप की प्रतिमाएं हैं, लेकिन ये सब घरगुती है। जैसा आप ये देख रहे हो, ये सब घरगुती बिठाने के लिए हम लोग बना दे, और प्योर मिट्टी के काम हम लोग कर रहे हैं। अभी लगभग 5 साल से अभी इसमें ही काम कर रहे हैं। पहले हम लोग पीओपी का बनाते थे, वो तो हमने 5 साल हो गए बंद कर दिया। लेकिन मिट्टी में लेबर बहुत लगता है और स्किल लेबर लगता है, तो कॉस्ट अपन मटेरियल कॉस्ट नहीं पकड़ते, हम लोग लेबर कॉस्ट ज्यादा पकड़ते उसमें। खास बात ये भी है कि घर में विराजमान किए जाने वाली बप्पा की छोटी छोटी मूर्तियों का विसर्जन भी आसानी से हो जाता है। इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। इसे घर में ही किसी बड़े बर्तन में पानी रखकर विसर्जित किया जा सकता है। मतलब बप्पा की ये मूर्तियाँ धन धान्य और सुख समृद्धि के साथ साथ बेहतर पर्यावरण का वरदान भी देने वाले हैं। अमरावती से धनंजय सावले, गुड न्यूज टुडे। और पेरिस पैरालंपिक्स से इस वक्त की बड़ी खबर और शानदार खबर जो आ रही है, आपको बता दें कि भारत के खाते में आया है दूसरा गोल्ड मेडल। बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया है और शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय नीतीश ने सेमीफाइनल में जापान के डाइसुके फुजियारा को सीधे गेम में शानदार जीत से पुरुष एकल SL3 वर्ग के फाइनल में उन्होंने एंट्री की थी और पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड जीता था। नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नितिन, एक बड़ी खुशखबरी और भारत के लिए 2 गोल्ड। बिल्कुल, ये भारतीय पैरालंपिक्स के लिए भारतीय एथलीट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खासतौर से नीतीश ने जिस तरीके से आज अपने मैच में प्रदर्शन किया, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। देखिए, नीतीश के लिए जर्नी आसान नहीं रही थी। उनका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जहां पर उनको अपना एक पैर गंवाना पड़ा था, लेकिन वहां से देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना मोटिवेशन है वो कायम रखा, हार नहीं मानी और बैडमिंटन कोर्ट पर आज फिर से जाकर उन्होंने एक बार भारत के लिए मेडल जीता है। तो जितने भी हमारे पैरा एथलीट्स हैं वो इस साल भी हमें उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं जैसे कि वो पिछली बार टोक्यो में नजर आए थे। पिछली बार हमें 19 मेडल मिले थे, जहां पर बैडमिंटन से भी 3 मेडल मिले थे और इस बार भी मैं यही उम्मीद कर रहे हैं। आज शाम को एक और मुकाबला है और वहां पर हमारे जो है सुहास एलवाई, वो भी बैडमिंटन के बहुत शानदार खिलाड़ी है। कृष्णा एक और हमारा एथलीट है बैडमिंटन का, उससे भी हमें उम्मीदें हैं। एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो हमें ट्रैक एंड फील्ड से मेडल मिला है, बैडमिंटन से मेडल मिला है, शूटिंग से मेडल मिला है और अभी बहुत सारे इवेंट आने बाकी है। तो भारत की ये पूरी कोशिश है, भारतीय कॉन्टिनेंट की इस वक्त पेरिस में मौजूद है, जो टोक्यो का रिकॉर्ड बेहतर करे। 19 मेडल मिले, इस बार टारगेट 25 से ज्यादा का है। बिल्कुल, और खास करके सुभाष एलवाई का आपने जिक्र किया तो गौतम बुद्ध नगर में बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं और नजरें उन पे यहाँ भी बड़े मतलब हमने देखा है जब हम रिपोर्टिंग करने जाते थे तो उनको काफी अलर्ट देखते थे और अपने काम में तो वो परफेक्ट यहाँ थे ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमने देखा कि जब वो हमें दिखे मैदान में, जब हमें वो खेलते हुए दिखे तो हमें यकीन नहीं हुआ कि वाकई ये इंसान एक तरफ प्रशासनिक स्तर पर इतना बढ़िया काम कर सकता है, उतना ही अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, तो उनका गेम तो देखने लायक होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुहास एलवाई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और उनके भी ये जर्नी बहुत आसान नहीं रही थी। एक तरफ उनको अपने जो है प्रशासनिक कार्यों में बिजी होना था, लेकिन उसके बावजूद वो वक्त निकालते थे। हमेशा यहाँ ग्रेटर नोएडा में जो बैडमिंटन कोर्ट है, आप शाम को अगर वहां जाएंगे तो आपको नजर आएंगे, यानी दोनों ही चीजों का बैलेंस करके चलते हैं और बहुत शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी है। 2018 के पैरा एशियन गेम्स में मैंने उनको देखा था जब उन्होंने मेडल हासिल किया था, उसके बाद टोक्यो पहुंचे, वहां पर भी उनको मेडल हासिल हुआ। स्टेट हो या इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट हो, सुहास एलवाई जहां भी जाते हैं मेडल लेकर ही वापस आते हैं। और बिल्कुल आपने जिक्र किया, यहाँ पर जब वो मैजिस्ट्रेट के रोल में यहाँ पर मौजूद थे ग्रेटर नोएडा में, उस वक्त कोविड का भी जब माहौल आया था, उन्होंने उस वक्त भी बहुत सारे काम किए थे लोगों के लिए। तो आज भी उनके इस मुकाबले से बहुत उम्मीदें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ये सभी प्रेरणा एक तरह से समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चलिए, पैरालंपिक गेम्स की बात हो रही है, बात करते हैं भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जो यहां पर लगातार जारी है उसकी। भारतीय महिला धाविका प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक में इतिहास रच दिया है। प्रीति ने महिलाओं की 200 मीटर T35 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इससे पहले उन्होंने 100 मीटर इवेंट भी ब्रोंज मेडल जीता था। वो पैरालंपिक इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन गई हैं।
पेरिस में पैरालंपिक गेम्स से खुशखबरी आई है। पैरा रेसर प्रीति पाल ने भारत को पेरिस पैरालंपिक में 6ठा मेडल दिलाया, तो वहीं निशाद के हाई जंप से भारत को सिल्वर के रूप में 7वां मेडल हासिल हो गया है। देश की महिला पैरा रेसर प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक में दूसरा मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने महिलाओं की 200 मीटर T35 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही प्रीति ने इतिहास रच दिया है। वो पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। प्रीति पाल ने रविवार को 30.01 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ महिलाओं की 200 मीटर T35 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। ये पेरिस पैरालंपिक का उनका दूसरा पदक है। प्रीति का पेरिस में भारत का दूसरा पैरा एथलेटिक्स पदक भी है। T35 में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनमें हाइपरटोनिया, अटेक्सिया और एथेटोसिस जैसी समन्वय संबंधी विकार होते हैं। शुक्रवार को उन्होंने पैरालंपिक ट्रैक स्पर्धा में भारत का पहला एथलेटिक्स पदक जीता था। उन्होंने महिलाओं की T35 100 मीटर प्रतियोगिता में 14.21 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता था। पीएम मोदी ने प्रीति पाल के एक और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रीति पाल द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि, क्योंकि उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ अपना दूसरा पदक जीता। ये भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनका समर्पण वास्तव में उल्लेखनीय है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में निशाद कुमार के हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद भारत ने अब तक कुल 7 मेडल जीत लिए हैं। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल अब तक भारत ने पेरिस पैरालंपिक में जीते हैं। अवनी लेखरा ने अब तक इस पैरालंपिक में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल जितवाया है। वहीं भारतीय शटलर नितेश कुमार और सुहास यथिराज ने भारत के लिए मेडल पक्का कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आज तो गुड न्यूज का ही दिन है। पेरिस के अलावा गुड न्यूज जॉर्डन से भी आई है। जॉर्डन में हुई अंडर 17 कुश्ती वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में देश की महिला पहलवानों ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पर कब्जा किया है। बिल्कुल, ये सभी पहलवान हरियाणा की मिट्टी से निकली हैं। इस प्रतियोगिता में सोनीपत की रहने वाली पहलवान काजल भी शामिल है, जिनका वतन लौटने पर जोरदार स्वागत होगा। ये काफिला है स्वागत का, अपनेपन का, खुशी का और प्रोत्साहन का, जो देश की जूनियर पहलवान काजल को लेने सोनीपत से गांव लाट के लिए निकला है। देश की बेटी काजल ने छोटी सी उम्र में ही चाचा की पहलवानी को देखते हुए अखाड़े में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये रहा कि जॉर्डन में आयोजित हुई अंडर 17 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में काजल ने यूक्रेन की पहलवान को 9-2 के अंतर से हराकर विदेशी धरती पर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। काजल के पिता टैक्सी चलाते हैं और उसके चाचा ने काजल को इंटरनेशनल पहलवान बनाने के लिए अपने सपनों को भी अधूरा छोड़ दिया। आज काजल के सोनीपत पहुंचने पर खेल प्रेमी उसका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। ये मैंने जॉर्डन में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है सब जूनियर की, और इसका श्रेय मेरे चाचा को जाता है। मेरे चाचा प्रैक्टिस करते तो फिर उनको देख के ही मैंने पहलवानी चालू की। अब आगे किस तरह की तैयारी? अब अगले साल मेरी जूनियर की और फिर 2028 ओलंपिक का। काजल के चाचा कहते हैं कि उनकी बेटी ने उनका मान बढ़ाया है और देश के लिए मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है। वहीं देश की महिला कुश्ती के कोच रहे कुलदीप मलिक कहते हैं कि काजल जैसी युवा पहलवान देश के लिए मेडल जीतकर आ रही है, ये कुश्ती के लिए अच्छा है और आगामी प्रतियोगिता और ओलंपिक को लेकर काजल को अब और भी तैयार करना है। हमारा जो मकसद है ओलंपिक और आगे आने वाले एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, और ये लड़की उसके लिए तैयार हो जाएगी और 2028 के अंदर जो ओलंपिक होगा असली टारगेट वो है। और आप लोग इसे हौसला बढ़ाते रहो जैसे आज पब्लिक ने बढ़ाया है। काजल का सोनीपत से लाट तक जबरदस्त स्वागत हुआ। गांव में काजल के सम्मान में कार्यक्रम भी हुआ। काजल इस सम्मान से फूली नहीं समा रही और वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर परिवार का सपना पूरा करना चाहती है। पवन राठी, सोनीपत, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात देश के ऐसे लाल की जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आगे वो बढ़ता चला गया, उसकी एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मोहम्मद अमान ने संघर्ष और सफलता से एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। अब वो अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। देखिए। अगर मंजिल पाने की जिद हो, इरादे मजबूत हों, तो राह की बाधाएं मायने नहीं रखती। टीम इंडिया की अंडर 19 टीम के कप्तान मोहम्मद अमान की कामयाबी आज सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। सहारनपुर में मोहम्मद अमान के घर में मौजूद ट्रॉफियों की एक कतार उनके हुनर और मेहनत का सबूत है। दुश्वारियां तमाम थी। कोविड काल में माता पिता का साया सिर से उठ गया। परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था, लेकिन मोहम्मद अमान तमाम बाधाओं को पार कर मंजिल की ओर बढ़ते रहे। हमें तो बहुत खुशी हो रही, गर्व हो रहा अपने बच्चे पे कि अल्लाह ने उसे इतनी अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाया। और हम तो यही दुआ करते हैं सब घर वाले कि अल्लाह उसे और ऊंचा मकाम अता फरमाए। सबकी यही दुआ है हमारी। मेहनत कर रहे हैं जी, मेहनत तो बहुत टाइम से कर रहा है। पहले यूपी अंडर 19 का भी वो कैप्टन था। मुश्किल हालात ने हरफन मौला अमान को और निखारा। इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में अमान स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर चुने गए। लगातार अच्छे प्रदर्शन और मेहनत के दम पर मोहम्मद अमान ने टीम इंडिया की कमान हासिल की। वो बचपन से क्रिकेट का शौक था, पता नहीं था उसको इतना बड़ा लेवल मिलेगा, पर वो बहुत मेहनत किया तो आज उसकी बहुत खुशी है। सबको, सब उसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत दुआ करते हैं सब उसके लिए। इंशाल्लाह वो खेले, आईपीएल खेले, सब बहुत दुआ करते हैं। मोहम्मद अमान अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 सीरीज में जलवा बिखेरते नजर आएंगे। उम्मीद यही कि भारतीय क्रिकेट को अमान के रूप में एक मजबूत ऑलराउंडर मिलने जा रहा है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको बाढ़, बारिश और रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं। देश भर में बाढ़ बारिश की चुनौतियों से लड़ने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीमें जुटी हुई हैं। हैदराबाद में पुलिस के जवानों ने एक शख्स को पानी की तेज धार में बहने से बचाया, तो वहीं तेलंगाना के नालगोंडा में एक महिला के लिए स्थानीय लोग देवदूत साबित हुए। मुश्किलें कई हैं, चुनौतियां बेहिसाब हैं, लेकिन इन सब के बीच रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं ताकि जिंदगियां सलामत रहें। तस्वीरें हैदराबाद के कुरनूल की हैं। देखिए कैसे पानी के तेज बहाव के बीच 2 पुलिसकर्मी वीरता से डटे हैं ताकि उस युवक की जान बचा सकें जो उम्मीद छोड़ चुका है। पानी का बहाव इतना तेज है कि एक जगह पर खड़ा हो पाना मुश्किल है, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी एक दूसरे का हाथ थामकर उस शख्स का सहारा बन रहे हैं जो पानी के भंवर में फंसा है। ये लोग उसे पानी से बाहर खींच भी लेते हैं, लेकिन पानी के थपेड़ों को सहते सहते उसकी हिम्मत जवाब दे गई है। वो गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ा कर गिर पड़ता है, लेकिन पुलिस के दोनों जाबाज सिपाही तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते जब तक कि उसे सलामत बाहर निकाल नहीं लेते। देखिए, कहते हैं कि आस्था और श्रद्धा के साथ अगर भक्ति की जाए तो उसके रंग देखने लायक होते हैं, और यही वजह है कि हम वैसे हर एक रंग खास करके आपके लिए लेकर आते हैं। और अब देश भर में गणपति बप्पा के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ने वाली है, जिसकी अद्भुत छटा बिखरी जाएगी। और 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की महाराष्ट्र में तो खासकर जबरदस्त धूम रहती है, तो इसका हिस्सा हम आपको बनाएंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी ये उत्सव दिखाई देगा। बिल्कुल, उसकी रौनक भी लेकर आएंगे। तो 7 सितंबर को भगवान गणेश का आगमन होने वाला है, और उससे पहले हम तैयारियों के सारे रंग आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, कल शाम 5 बजे चाय पियेंगे साथ में।